दोस्तों, आज की कहानी है भाभी माता पिता के ना रहने पर मायका मायका नहीं सचमुच में पराया घर हो जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाभी माँ कितनी अच्छी मेथी सौंठ गोंद के लड्डू ढेर सारे बादाम काजू डालकर बनाती थी। सर्दियाँ शुरू है, ये घर देसी घी और आटा भूनने की खुशबू से महकने लगता था। रोज सुबह एक लड्डू नाश्ते में जरूर मिलता। तब खाना नहीं चाहती थी। अब जब माँ नहीं है, लड्डू खाने को तरस रहे। हर समय माँ के हाथों का स्वाद ढूंढते रहते हैं। भाविया भावुक होते हुए अपनी भाभी जयंती से बोली, जीजी, माँ के हाथों के स्वाद का तो कोई जोड़ ही नहीं होता। लेकिन आजकल कौन इतनी मेहनत करता है, ये सब गुजरे जमाने की बातें हो चुकी हैं। कहकर जयंती ने ननद भाविया का फोन रख दिया और बड़बड़ाने लगी, माँ को याद करने का तो बहाना है, सिर्फ मुझे सुना रही थी जिससे मैं उसकी मीठी मीठी बातों के जासे में आ जाऊं और उसे बनाकर भेज दूं। लड्डू कोई मुफ्त में थोड़ी ही बन जाते हैं, लागत लगती है। एक तो इतनी महंगाई, अब इतनी सर्दियों में कौन मेहनत करेगा, मुझसे तो ना होगी। उसी दिन भाविया को उसकी भतीजी लगन उसे खरीदारी करते हुए मॉल में मिल गई। दोनों बुआ भतीजी एक ही शहर में ब्याही थी, इसलिए अक्सर ही मार्केट में टकरा जाती। दोनों में प्यार भी बहुत था क्योंकि भाविया ने उसे अपने हाथों से पाला था। आज भी दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो गई और सेक कर बातें करने लगी। बुआ, कल ही तो भैया आए थे और माँ ने मेरे लिए मेथी गुड़ सौंठ गोंद वाले देसी घी से तर लड्डू भेजे थे। आपको तो पता है मैं ये सब नहीं खाती, कितना फैट होता है इन सब चीजों में, फिर भी माँ पता नहीं क्यों भेज देती है। मेरे यहाँ तो कोई नहीं खाता, सब काम वालों को उठाकर दे देते हैं। भाविया को एक बारंगी सुनकर बुरा जरूर लगा कि भतीजा आया था और उसके घर नहीं आया। इन सब चीजों को वो बुरा तो नहीं मानती थी कि भाभी ने अपनी बेटी को कुछ भेजा और मुझे नहीं भेजा। वह समझती थी कि मैं तो अब पुरानी हो गई हूँ, लगन की शादी को तो अभी कुछ ही समय हुआ है। लेकिन भाभी को उससे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि वह अब लड्डू नहीं बनाती, और मैंने उनसे सिर्फ माँ के हाथों के लड्डू का जिक्र किया था। ये थोड़ी ही कह रही थी कि बनाकर भेज दो। उसने ये सब बातें दिमाग से झटक कर लगन से कहा, बेटा ऐसे मत कहो, माँ ने इतने मन से बनाकर भेजे हैं तो एक काम तो खा ही लिया करो। ये लड्डू तो सर्दियों में बड़े ही फायदेमंद होते हैं, कोई पेट नहीं बढ़ाते बल्कि मेथी तो वजन कम करती है और घुटनों वगैरह के दर्द में आराम भी देती है। देसी घी तो आजकल डाइटिशियन भी खाने को बता रहे हैं, ये रिफाइंड से बहुत बढ़िया रहता है और सबसे बढ़कर तो इसमें माँ की ममता का स्वाद रहता है। भाभी ने इतनी मेहनत से बनाकर भेजे हैं, इसलिए उनकी ममता का तिरस्कार मत करो। एक दिन बैठकर मेरी तरह माँ के हाथों के स्वाद के लिए तरसोगी। काश कहीं से माँ के हाथों के लड्डू मिल जाए खाने को, और तब माँ ही नहीं होगी। कहते हुए भाविया बड़ी ही खूबसूरती से अपने आंसू छुपा कर फीकी हंसी हंसते हुए बोली, बुआ, तो क्या कल भैया आपके घर नहीं आए थे और माँ ने आपको लड्डू भी नहीं भेजे? ये तो बड़ी ही गलत बात है, मुझे माँ से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। बुआ, आप दुखी मत होइए, मैं उसमें से थोड़े लड्डू आपको भेज दूंगी। अरे पागल हो गई हो क्या? मैं कोई तुम से इस वजह से नहीं कह रही कि तुम मुझे लड्डू भेजो, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही थी। तुम भाभी से इस बारे से मैं कुछ मत कहना। अब मैं चलती हूँ। भतीजी से विदा लेकर भाविया तो आई। रास्ते भर में
सोचकर दुखी होती रही। माता पिता के ना रहने पर मायका कितना पराया हो जाता है। उधर लगन ने घर पहुंचकर अपनी माँ को फोन लगाया और बोली, माँ मुझे आपसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। आप बुआ को एक छोटे डब्बे में ही लड्डू भेज देती तो आप घट नहीं जाती, बल्कि बुआ की नजरों में आपका मान और भी बढ़ जाता। भाभी गर्भवती है, उनकी अगर बेटी हुई तो आने वाले समय में मेरे साथ भी यही होगा जो आज आप बुआ के साथ कर रही हैं। बुआ मुझसे पहले उस घर की बेटी है, उनका अधिकार तो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन सच ही कहा गया है, माता पिता के नाम रहने पर मायका नहीं सचमुच में पराया घर हो जाता है। आपकी हरकतों में मैं अपना आने वाला कल देख रही हूँ। उसके लिए मैं अपने आप को अभी से तैयार कर लूंगी, जिससे कल को भाई भाभी की हरकतें मुझे बुरी ना लगे। कहते हुए लगन रोने लगी। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। आज तूने बहुत सही बात कही। आज जो मैं तुम्हारी बुआ के साथ कर रही हूँ, कल वही तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ करेगी, क्योंकि कल अपनी बुआ की जगह तुम होगी। मैं आज ही जीजी से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी और आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। हाँ, अभी के अभी बुआ को फोन लगाइए। जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो सोचिए बुआ को कितना बुरा लगेगा। जयंती ने तुरंत फोन लगाकर भाव्या से माफी मांगी और भाव्या ने भी बड़ा दिल रखते हुए माफ कर दिया।